30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको देना होगा। प्यार से दें या हम जोर जबरदस्ती दें? मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने हमसे एक वादा किया है, लीव इनकैशमेंट का काला कानून भी आपको वापस देना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन को हम कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। वफाक की तर्ज के ऊपर ये 30% लेने के लिए आप हर सूरत में लाहौर में मैदान सजाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पहली सफा में आपके साथ मैं मौजूद होऊंगा अपने वफाकी साथियों के साथ। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से ऑलरेडी कमेटियां बन चुकी। 3 महीने का मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उनको कहा भी है अगर नहीं होता तो एक दफा फिर मैदान लगेगा। अब हाथ खड़ा करके मुझे बताएं ईमानदारी के साथ कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए जब लाहौर बैठेंगे कितने साथी आएंगे अपने हक के लिए? आज जब ये तकरीब हो रही है तो बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल भी आ रहा होगा। मैं जस्ट पोस्ट बना रहा था अभी कि जो हमारे मुलाजमीन में अक्सरियत जो है वो कैलकुलेटर ग्रुप है, जो आज भी कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ था कि वहां पे वजीर आला ऐलान करेंगी तो हम देखेंगे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हमें कितना मिलता है, तनख्वाहों में इजाफा कितना मिलता है, कि हलवा नहीं है। इसके पीछे 1 साल की जिद्दोजहद थी, गिरफ्तारियां, ये सारे मामला थे, तहरीरी एग्रीमेंट था, उसका पहरा था। वड़ाई साहब 2-4 दफा खुद मुज़ाकरात के अंदर रहे। तो बहुत से साथियों के ज़हन में आ रहा होगा जो इस्लामाबाद आए जो तहरीक का हिस्सा थे, वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे। उन्होंने देखा है कि कायदीन ने कितनी जुर्रत, बहादुरी और आखिरी कदम तक गए कि शायद वफाक ने सूबों को इस्तेमाल कर लिया, कि वफाक को तो मिल गया, सूबों को नहीं मिला। तो ये कहानी पहले भी चली थी, जब 25% था तब भी हमने लिया। आल्दो के डेट्स सेपरेट स्टोरी के उस वक्त जो है इनिशियल बेसिक पे के ऊपर हुआ, हमारे सूबों के कायदीन के साथ गवर्नमेंट ने डिच किया। 15% जब हमने वफाक में लिया, सूबों ने नहीं दिया था, बट वो एक बेस बनी कि वफाक में हुआ तो वो हमने सूबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंप्लीमेंट करवाया। 35% जब वफाक में रनिंग बेसिक पे के ऊपर लिया था तो सूबों के अंदर इनिशियल बेसिक पे के ऊपर था, उसको बुनियाद बना के हमने सूबों में एहतजाज किया और उसको भी हमने रनिंग बेसिक पे के ऊपर करवाया। और इंशाअल्लाह ताला आप सबसे वादा भी है और आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि वफाक की तर्ज के ऊपर ये 30% लेने के लिए आप हर सूरत में लाहौर में मैदान सजाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पहली सफा में आपके साथ मैं मौजूद होऊंगा अपने वफाकी साथियों के साथ। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम साथियों तक तो पहुंच रहे, डेफिनेटली जो हमारे इदारे हैं उन तक भी ये वीडियो की सूरत में पहुंच जाएगा। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर कट मैसेज है आपके लिए कि ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस आपको देना होगा। प्यार से दें या हम जोर जबरदस्ती दें? लीव इनकैशमेंट का इशू, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपने हमसे एक वादा किया है। उन दोनों मीटिंग्स में मेरे साथ बशीर वड़ाई साहब और दीगर कायदीन मौजूद थे। एक तो हम मुसलमान हैं, दूसरा सरकारी मुलाजिम। हम अपनी जुबान के पक्के हैं और हम सियासतदानों से भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी जुबान का, अपने कौल का जो है वो भरम रखेंगे। लीव इनकैशमेंट का काला कानून भी आपको वापस देना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब के मुलाजमीन को हम कुर्बानी का बकरा नहीं बनने देंगे। उसके साथ साथ पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से ऑलरेडी कमेटियां बन चुकी। 3 महीने का मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उनको कहा भी है अगर नहीं होता तो एक दफा फिर मैदान लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नहीं हुआ, सिंध में भी नहीं हुआ। अगीगा खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम प्रेस क्लबों में जो है, तमाम इजलास में जो है उसकी एहतजाज की कॉल की है। पंजाब के साथी अपनी मीटिंग कॉल करें, जो भी डेट आप डिसाइड करेंगे अपनी कन्वीनियंस के साथ। इस्लामाबाद से भी और लाहौर के अंदर जितने भी हमारे वफाकी मुलाजिम हैं, वापडा के हैं, रेलवे के हैं, पीबीएस के हैं, पोस्ट ऑफिस के हैं, AGPR के हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके शाना बशाना होंगे। ये जहन में रखें
कि वफाक के अंदर हमारी इज्तिमाई लड़ाई थी, तब वफाक को भी नहीं मिला था, सूबों को भी नहीं मिला था। अब सूबों को नहीं मिला, वफाक को मिल चुका है, तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि हम इतने बहिस हैं कि किसी को मिला हुआ है वो आपके लिए आएगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम सपोर्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के हलफ दे के कहता हूं कि जिस दिन लाहौर में धरना होगा, मजलूम के लिए हटा तो हटा आपके साथ मौजूद होगा। अब हाथ खड़ा करके मुझे बताएं ईमानदारी के साथ कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए जब लाहौर बैठेंगे कितने साथी आएंगे अपने हक के लिए? ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करें। और इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है, ना पहला मायूस किया और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रेफरेंस में, ना इंशाअल्लाह ताला आपको भी मायूस करेंगे। बशीर वड़ाई साहब, एक और भी रिक्वेस्ट है। वड़ाई साहब, जब तक ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का इशू हल नहीं होता, पेंशन का इशू हल नहीं होता और लीव इनकैशमेंट का जिसके आप सालिस किए हैं, आपने किसी भी सूरत में जो है दस्तबरदार नहीं होना और पहली सफों में आपके साथ रहना।